नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल तारीख जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 के हिंदी के पेपर को पढ़ेंगे। इसमें हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। पेपर देने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग ने इतना कर लिया तो आपके 90% मार्क पक्के हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो केयरफुली देखना और वीडियो को आप लोग पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। इसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे: साहित्य लोचन, साहित्य सहचर, त्रिवेणी, आलोचक की आस्था। इसमें आपको अपना सही आंसर बताना होगा, ठीक है। और दोस्तों, ये जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आप लोग रट लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए आप लोग, गाँव में देखिए, कर्मभूमि की सुविधा की रचना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: उपन्यास, निबंध, कहानी, आलोचना। इसमें आपको सही आंसर बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ में देख लीजिए, भाग्य और पुरुषार्थक के लेखक हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको इसमें सही आंसर बताना होगा। ऑप्शन क्या दिया गया है? ज्ञानेंद्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विद्यानिवास मिश्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अंगा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सही आंसर बताना होगा। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है आँख का तारा होना, नाक में नकेल डालना। यहाँ देखिए आप लोग, तीसरा नंबर क्या दिया गया है? सावन हरे ना भादो सूखे। और 4 में क्या दिया गया है? मक्खन लगाना, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 10 को, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन करना है। याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। यहाँ पहला में क्या दिया गया है? साक्षर। साक्षर का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें आपको अपना सही आंसर बताना होगा। साक्षर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग रट लेना है एकदम। यहाँ से क्वेश्चन एकदम डिट्टो पूछा जाएगा, तो आप लोग क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। अगर आप लोग ने इतना कर लिया तो आपके 90% मार्क पक्के हैं दोस्तों। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या दिया गया है? सेकंड यहाँ पर दिया गया है, नरेंद्र का सही संधि विच्छेद कीजिए। इसमें आपको बताना है नरेंद्र का सही संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं, स्वागतम का सही संधि विच्छेद है। इसमें आपको बताना है स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में आपको लिखना है। इसमें आपको 80 शब्द में लिखना है। यहाँ दिया गया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपको लिखना है। और यहाँ दिया गया है प्रोजी सुंदर रेड्डी। और यहाँ देखिए आप लोग, तीसरा नंबर क्या दिया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी आपको 80 शब्द लिखने हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है। यहाँ पे दिया गया है, पहला दिया गया है मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपको लिखना है। इसमें आपको कम से कम 80 शब्द का लिखना है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए आप लोग। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। तीसरा देख लीजिए, महादेवी वर्मा। इसमें आपको महादेवी वर्मा के बारे में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। इसमें भी आपको 80 शब्द में लिखने हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, 80 शब्द में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। और यहाँ पे अथवा में भी दिया गया है, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। आप लोग याद रखिएगा, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिएगा। और यहाँ पर दिया गया है अथवा में ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन 7 नंबर का है दोस्तों। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या दिया गया है? बाढ़ की समस्या, कारण और निवारण। इसमें आपको लिखना है बाढ़ की समस्या और इसके कारण और निवारण भी लिखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, स्वच्छता अभियान। इसमें आपको स्वच्छता अभियान के बारे में लिखना है और जन जन का कल्याण।
तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, आरक्षण व्यवस्था वरदान या अभिशाप। चौथा पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है, साहित्य में लोक मंगल की भावना। इसको आपको लिखना है अच्छे से, याद रखिएगा आप लोग। पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं, कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप। याद रखिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से रट कर जाइएगा। अगर आप लोग ने इतना कर लिया तो आपके 100% मार्क पक्के रहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें आपको अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मुक्ति यज्ञ के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें आपको मुक्ति यज्ञ के नायक का चरित्र चित्रण करना है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे अथवा में दिया गया है, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे अथवा में दिया गया है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको 80 वर्ड में लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। इसमें आपको सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी के चरित्र का विशेषता लिखना है। और अथवा में दिया गया है यहाँ पे, सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए आप लोग। चलिए पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, रश्मि रथी खंड काव्य के अंतिम सर्ग की कथा लिखिए। और अथवा में दिया गया है, कर्ण का चरित्र महान है, रश्मि खंड काव्य के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसमें आपको समीक्षा करना है कि कर्ण का चरित्र महान है, रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर आपको इसमें कथन की समीक्षा करना है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। और यहाँ देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया गया है, आलोकवृत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चन को करा दिए हैं, और आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाइए। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, जितना समय बचा हुआ है उतने समय में आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया तो आपके 90% मार्क पक्के हैं, 80 या 90% मार्क पर जरूर आएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रट कर जाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जिनका अभी भी एग्जाम होने वाला है अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।